फिजिक्स बाय धीरज राउत में प्रयोगात्मक कक्षा में आइए सबसे पहले हम करते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। यानी हमारे पास जो आज प्रयोग है उस प्रयोग में प्रयोग संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद उद्देश्य लिखा जाएगा। उद्देश्य में दिए गए प्रिज्म, जो भी हमें प्रिज्म दिया जाएगा, प्रिज्म से मीन्स है यह, इसमें 3 फलक 1 2 3 अपवर्तक पृष्ठ हैं, 2 सादा बेस हैं और इनकी इन कोणों को अपवर्तक कोण कहते हैं। 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? हम प्रिज्म कोण कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या कहा, फिर से रिपीट करें। हमारे पास प्रिज्म है, कांच का बना हुआ है, इसे हम अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्शन सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। प्रकाश की किरण यहां से आपतित होगी तो इस सतह से निर्गत होगी। अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनेगा उसे हम प्रिज्म कोण कहेंगे। यह कोण क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण कहलाएगा। ठीक है, करना क्या है? प्रिज्म के लिए आपतन कोण, आपतन इंसिडेंट एंगल होगा, तथा विचलन कोण मींस डिफ्लेक्शन एंगल होगा, के बीच हमें क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है और अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या चाहिए इस प्रयोग के लिए? हमें एक सॉफ्ट बोर्ड चाहिए, नीचे रखा हुआ है। बोर्ड पेनें चाहिए, आपके सामने लगी हुई हैं। आल पेनें चाहिए, तो आल पेन हो गई, कुछ आल पेनें। आल पेन लेते समय ध्यान रखें इनकी नोक नुकीली हो और यह सभी सीधी, इनकी जो नोक हो वो नुकीली हो, क्योंकि वो गाड़नी पड़ेगी, इसमें लगानी पड़ेगी बोर्ड में। अगर नुकीली नहीं होगी तो बोर्ड पेन उस पर नहीं लगेगी और हमारा एपरेटर्स डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब बात करें, इसके अलावा हमें और भी थोड़ी बहुत चीज़ें, जनरल चीज़ें चाहिए। स्केल चाहिए, इसके साथ ही आपको एक प्रोटेक्टर मीन्स चांदा चाहिए, रबड़ पेंसिल इत्यादि आपके पास ये है। यही सब चीज़ें तुम्हारी आवश्यक उपकरण, आवश्यक वस्तुओं में होगा। कन्फर्म। अब चलते हैं हम सिद्धांत की ओर। प्रिज्म पर आपतित किरण लेंगे हम, तथा निर्गत किरण लेंगे। इनके बीच जो कोण होगा उस कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। क्या कहा? हम रफ एक चित्र बना के बताते हैं आपको। प्रिज्म जो हमारा होगा, इस तरह से प्रिज्म होगा। यह प्रिज्म हो गया, प्रिज्म की सतह हो गई। यह सतह अपवर्तक पृष्ठ कही हमने। इस सतह को कौन सी पृष्ठ कहा? अपवर्तक पृष्ठ। इसे भी हमने क्या कहा? यह सतह भी अपवर्तक पृष्ठ है। इनके बीच के इस कोण को हम प्रिज्म कोण कहेंगे। यह कौन सा कोण कहलाएगा? प्रिज्म कोण कहलाएगा। कंफर्म। अब हमने इस पे क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण कोई आपतित करेंगे, यह आपतित प्रकाश की किरण है। कौन सी प्रकाश की किरण है? आपतित किरण। ठीक है, अब यहां हमने अभिलंब डालेंगे, इस पर लंब खींचा जाएगा। हम जानते हैं प्रकाश की किरण जब कहां से कहां जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? मुड़ गई। फिर हमने एक अभिलंब इस सतह पर डाला। जब हमने इस सतह पर डाला, अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से कहां हो जाएगी? दूर को चली जाएगी। इस जो किरण जो जा रही है, इस किरण को हम कौन सी किरण कहेंगे? निर्गत किरण कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। अब आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इस चित्र को ध्यान में रखेंगे, बहुत काम आने वाला है अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे। इसे आगे बढ़ाएं तो ये आपतित किरण हो जाएगी, और इसे पीछे कर लें तो ये कौन सी? निर्गत किरण। इन बीच, दोनों के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो हमें आपतन कोण मालूम है, आई, विचलन कोण हमने बताया। इनके बीच हमने सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। जो ग्राफ आएगा उससे अल्पतम विचलन निकाल लेंगे। सबसे छोटा विचलन कौन सा विचलन? अल्पतम विचलन। अल्पतम विचलन होगा डेल एम, फाइंड आउट कर लेंगे।
जब ये पता चल जाएगा हमें, तो हम अपवर्तनांक का सूत्र लगाकर, अपवर्तनांक का सूत्र होगा ए एन जी बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। थ्योरिकल इसे पढ़ा है, जहां ए एन जी बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कन्फर्म? इसका हम सिद्धांत, यह सामने जो शीट दिखाई दे, इसी क्रम में आपको अपनी फाइल पर इस प्रैक्टिकल को क्या करना है, नोट करना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसके पश्चात हमें क्या करना है, प्रेक्षण लेना है, रीडिंग लेना है। प्रिज्म कोण चाहिए, आपतन कोण चाहिए, विचलन कोण चाहिए, अल्पतम विचलन। आइए करते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। इस प्रैक्टिकल को हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले हमें प्रिज्म लेना है। प्रिज्म को लेने के बाद इसको इधर से पकड़ना है, इन सतहों पर नहीं पकड़ना है। सावधानियां हैं इसमें, यह भी बात ध्यान रखेंगे आप। यह अपवर्तक पृष्ठें गंदी नहीं होनी चाहिए, इन पर कोई भी हाथ के निशान या कोई भी गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। इसके लिए हम इसकी सतहों को अच्छी तरह क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। जब हमने इनको अच्छी तरह साफ कर लिया तो अब यह सतह बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अब हम इसको पकड़ने का तरीका हमारा यही रहेगा, जब भी हम इसे उठाएंगे इधर से पकड़ के उठाएंगे या कोल पर पकड़ के उठाएंगे, सरफेस को नहीं पकड़ेंगे। कंफर्म? इस प्रिज्म को लिया, इस प्रिज्म को लेने के पश्चात ध्यान से देखते जाएंगे कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल एक स्केल द्वारा इस पेज पर, व्हाइट पेज जो होगा हमारा, उस पर हम क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। एक लाइन खींचेंगे व्हाइट पेज पर, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, ये आउटलाइन हो गई। इस लाइन पर अब ध्यान रखने वाली बात एक और है, जब अगर हम प्रिज्म को इस तरह रखेंगे इस लाइन पर, तो हर बार इसी तरीके से रखेंगे। यह वाला सिरा इधर है तो इसी तरफ हमारी ओर है, हमारी ओर रहेगा। दूसरी बार इधर, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से हम विभिन्न कोणों पर 30 अंश, 35 अंश, 30 अंश पर आपतन कोण एक बार 30, 35, 40, 45, 50, 55 और बढ़ाना चाहें आप 60 कर सकते हैं, लेकिन इतने तक ही पर्याप्त है। कम से कम 30 आपतन कोण होना चाहिए। इससे कम आपतन कोण होने पर विचलन कोण बहुत सूक्ष्म हो जाएगा और आपको वह पिने दिखाई नहीं देंगे। क्या करेंगे आप समझें। इस आउटलाइन पर हम इस प्रिज्म को बड़े आराम से रख लेंगे और रखने के पश्चात इस प्रिज्म की एक आउटलाइन हम बना लेंगे। पूरे प्रैक्टिकल को जब करेंगे, एक बार प्रिज्म की आउटलाइन बना ली, अगर हिल जाए तो वापस उसी स्थान पर हम इसे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसको हटाएं, उसी दिशा में रख दिया। यह वाला सिरा हमारी ओर था, इसी ओर। इस पर हम एक सीधी लाइन इस सिरे से जाती हुई एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, अभिलंब का काम करेगी इस अपवर्तक पृष्ठ पर, यह अभिलंब। अब क्या करेंगे हम, इस अप से, इस किरण से हम 30 एंगल प्रोटेक्टर मींस चांदे की सहायता से 30 अंश बनाएंगे। 10, 20, 30। ठीक है, 30 अंश का कोण बनाया, ये एंगल बन गया। यह एंगल जो होगा इधर से इधर की ओर 30 अंश हो गया। यह किरण किसका काम करेगी, आपतित किरण का काम करेगी। यह होगी हमारी कौन सी किरण, आपतित किरण। एरो लगा देंगे जिससे यह कंफर्म हो जाएगा, यह किरण आपतित किरण। कंफर्म हो गई इतनी बात। अब क्या करेंगे, हम इस पर 2 आलपने, आलपनों को लगाते समय ध्यान रखें नुकीली आलपने होनी चाहिए जिससे वो लग जाएं। बड़े आराम से सॉफ्ट बोर्ड पर सीधी आलपन क्या कर ली जाएगी, गाड़ ली जाएगी या लगा दी जाएंगी। कितनी आलपने लगानी है, 2 आलपने। थोड़ी थोड़ी दूरी पर होनी, दूर होना चाहिए, ये नहीं बिल्कुल नजदीक लगा दें आप। थोड़ी दूर लगा दी हमने दूसरी आलपन। दोनों आलपने बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। ठीक है, अब इस प्रिज्म को वापस वैसे ही इसी आउटलाइन पर रख देंगे और अब इस प्रिज्म को बिल्कुल भी नहीं हिलने देंगे। जब लास्ट में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो यह सावधानियां हमें नोट करनी होंगी। उसमें हमने यहाँ पर यह कोण कितने अंश का बनाया,
30। अब देखेंगे हमें क्या दिखने वाला है, जो हमने ये आल्पने गाड़ी वो इस सतह से हमें यहाँ पर दिखाई देंगी, ये इधर को दिखाई देंगी दोनों लाइन। इन्हीं आल्पनों की सीध में हम कितनी आल्पने, 2 आल्पने और क्या कर देंगे, गाड़ देंगे। चारों आल्पने क्या होनी चाहिए, एक ही सीध में होनी चाहिए, और चारों की नोक जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल जब हमने आल्पने लगाएंगे बिल्कुल सीधी आल्पने लगानी है हमें, और इनकी नोक नीचे से बिल्कुल एक सीध में, ये 2 आल्पने है और 2 इधर से जब देखेंगे अगली सतह से हमें चारों आल्पने एक सीध में क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही है। बात क्लियर? क्या किया, यह 2 आल्पने हमें इस सतह पर दिखाई दे रही, तो यहाँ से आपतित किरण हुई और यह हुई मीन्स अपवर्तित किरण। जब ये निकल गई तो हम इस प्रिज्म को, जब चारों सीध में होंगी, इस प्रिज्म को हटा देंगे, और हटाने के बाद सबसे पहले इन जहां जहां आल्पने लगी उन्हें राउंड अप करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। जब राउंड अप कर लिया तो इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को इधर से हम इस लाइन को इधर तक आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये निर्गत किरण आ गई हमारे पास, एरो मार्क, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये मिला देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें आपतित किरण चाहिए, ये हमारी आपतित किरण, ठीक है। अब हम इसको पीछे ले जाएं थोड़ा सा, ये हो गई निर्गत किरण। यह दोनों किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या कर देंगे, काट देंगे। यह कोण तो कौन सा कोण था, आपतन कोण, कितने अंश था, 30 डिग्री था, 30 अंश डिग्री में चल रहे हैं। इसको हम यहाँ पर चांदा रख के इस कोण को क्या कर लेंगे, नाप लेंगे, बिल्कुल सीधा इस लाइन पर रखेंगे चांदा, नापेंगे 10 20 30 40 और 4 44। तो डेल 1 जो आया 45 आया, डेल 1 बराबर 44 डिग्री, कन्फर्म। एक हुआ। प्रिज्म को हमने वैसा ही रखा, ऐसे रहा, हमारी ओर था तो हमने अपनी ओर ही रखा, एक पॉइंट हमने इस पर बना लिया। ये अगर हम भूल जाएं तो हम आराम से इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली रीडिंग की। पुनः क्या करेंगे, हम इसे वापस इसके पास में रखेंगे, फिर वही उसकी कौन सी लाइन खींचेंगे, हम आउटलाइन खींचेंगे, कन्फर्म। फिर इस पर हम क्या करेंगे, वही एक सीधी रेखा खींचेंगे, लंबवत, बिल्कुल सीधी लंबवत रेखा खींचेंगे, खींच ली। अब कितने अंश का कोण बनाना है, 35 अंश का, ठीक है। 35 अंश का कोण बनाएंगे, 35 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। यह कौन सी किरण होगी आपकी, आपतित किरण। एरो लगा देंगे, एरो लगा दिया, ठीक है। कितना एंगल है, 35 डिग्री। क्या करेंगे, वापस प्रिज्म को रखेंगे उसी आउटलाइन पर, रख लिया, रख गया। क्या करना है, इस पर 2 आल्पने और लगा दी थी, एक और एक दूसरी आल्पन। दोनों आल्पने बिल्कुल सीधी दूर दूर लगी होनी चाहिए, आल्पने नुकीली व सीधी होनी चाहिए, प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब कहाँ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे,
इस तरफ से देखेंगे तो यह अल्पने हमें क्या होंगी, बिल्कुल एक सीध में क्या होंगी, दिखाई देंगी। जब ये एक सीध में दिखाई देंगी तो उन्हीं की सीध में हमें अगली अल्पन क्या करनी है, गाड़नी है। नीचे देख लिया करो, नीचे वाला सिरा मिलाओगे तो मिलती जाएगी एक अल्पन, और उसी के पीछे हम क्या करेंगे, दूसरी अल्पन भी गाड़ देंगे। चारों अल्पनें बिल्कुल एक सीध में हमें क्या होंगी, दिखाई देंगी। जब चारों हो जाएं सीध में, प्रिज्म को हटा देंगे, राउंड अप करेंगे, एक अल्पन, दूसरी, इसको भी हटाएंगे, इसे भी राउंड अप करेंगे और इसको भी राउंड अप करेंगे। इसके लगकर क्या करने वाले हैं हम, इनको क्या करने वाले हैं, मिलाने वाले। कौन सी किरण हो गई ये, निर्गत किरण हो गई। इसको और इसको मिला देंगे हम। फिर से बताएं, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को आपस में, प्रकाश की किरण इधर से आई, इधर को मुड़ी और इधर को चली। अब यह कौन सी किरण है, आपतित किरण। डॉट 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 आगे बढ़ा देंगे। यह कौन सी किरण हुई, निर्गत किरण। इसको पीछे हटाएंगे, जिस बिंदु पर ये काटेंगे उस बिंदु पर हम चांदा रखकर क्या कर लेंगे, कोण नाप लेंगे। यह कोण आया 43, तो हमने इस एंगल को डेल 1 लिख दिया, डेल 2 हो गया 43 डिग्री। इसी तरह यह करते जाएंगे, अगली रीडिंग बनाएंगे अपन, कितने अंश पर बनाएंगे, पुनः क्या करेंगे, हम प्रिज्म रखेंगे, उसकी क्या बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनने के बाद हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। इस पे हम अब कितने का एंगल बनाएंगे, 40 का एंगल बनाएंगे। इस एंगल के बाद इंसिडेंट रेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, एरो जरूर। इस पर कितनी आल्पने, 2 आल्पने लगानी है हमें। एक आल्पन हमने ये लगा दी, दूसरी आल्पन फिर लगा दी हमने। ठीक है, दोनों आल्पने लगने के बाद पुनः हम इस प्रिज्म को उसी आउटलाइन पर बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे। और कहाँ से देखेंगे, दूसरी तरफ से अपवर्ड तक पृष्ठ हमने ये देखी, यहाँ से हमें दोनों पिने बिल्कुल साफ दिखाई देंगी। और जैसे ही हमें साफ दिखाई देगी, हम पहली आल्पन को गाड़ देंगे, उसी की सीध में हम दूसरी, तीसरी और चौथी आल्पन को बिल्कुल सीध में एक लाइन में चारों दिखाई देंगी। मीन्स चारों जब लग जाएंगी, इसको हटाएंगे, वही पहली आउटलाइन करेंगे, दूसरी आउटलाइन करेंगे, तीसरी आउटलाइन लेंगे, चौथी आउटलाइन लेंगे। क्या करेंगे हम, इसको और इसको खींच देंगे। कौन सी किरण हो गई है, निर्गत। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, मिलाने वाले हैं, इसको इसको, यानी प्रकाश की किरण यहां से चली, यहां को निकली। यह एंगल कितना था, 40 डिग्री। अब आपतित किरण इंसिडेंट रेस को आगे बढ़ाओ, आपतित किरण को हमने आगे बढ़ाया, दूसरी किस किरण को, निर्गत किरण को हमने क्या किया, पीछे। जो जहां काटेंगी वो कोण, उनके बीच का कोण विचलन कोण होगा। तो चांदा को इस जगह पे हमने रखा, बड़े ध्यान से, नहीं आए समझ में आप वीडियो को रिपीट देखें। ठीक है, एंगल नापा, एंगल आया 38, डेल 3 बराबर 38
डिग्री। अब इसी प्रकार से किसका बनाएंगे, 45 का। हम एक और बनाते हैं 45, चाहे तो इसके पीछे बना लें और चाहे तो इसी तरफ हम 45 और बना पा रहे हैं तो हम पेज पर जगह है हम बना लेते हैं। पहले हम प्रिज्म को रखेंगे, बस ध्यान रखना है इस सिरे को चेंज नहीं करना है। अगर ये सिरा चेंज हो गया तो आपका प्रैक्टिकल। यहाँ पर प्रिज्म कोण कौन सा होगा, ये वाला। अभी बाद में नापते हैं हम प्रिज्म कोण, जब टेबल भरेंगे उस समय पहले पूरा कंप्लीट बना ले, फिर उसके बाद लाइन हमने परपेंडिकुलर खींची, ठीक है। कंफर्म, कितने का एंगल बनाना है इस लाइन से, 45, 40 हो गया था, 45, 45, 10, 20, 30, 40 एंड 45। आगे बढ़े, हम क्या कर दें, इस लाइन को इस लाइन से मीन्स मिला। कौन सी किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई। इस पर कितनी आल्पने लगाएंगे हम, 2 आल्पने, बिल्कुल सीधी। वही प्रोसेस पूरे में, एक और दूसरा, 2 पिनों का स्थापन कर दिया, 2 आल्पनों को प्रॉपर रख दिया। इस प्रिज्म को जैसा था उसी सिरे को, यह सिरा हमारी ओर था, हमने अपनी ओर रखा, ठीक है। अब कहाँ से देखेंगे, इस सतह से देखेंगे। कितनी आल्पने दिखाएंगी, 2। उन्हीं आल्पनों की सीध में हम कितनी आल्पने और लगाएंगे, 2 आल्पने और लगाएंगे। ध्यान रखेंगे, नुकीली पिने लेनी है, नोक नहीं होगी तो दिक्कत पैदा होगी आपको। चारों आल्पने बिल्कुल एक सीध में क्या होंगी, दिखाई देंगी। चारों आल्पने बिल्कुल एक सीध में दिखाई देनी चाहिए, अलग अलग नहीं, एक के पीछे एक जैसे खड़े हो, चार आदमी खड़े हो तो एक ही दिखाई देगा, इसलिए लास्ट पिन दिखाई देगी, बाकी इसके पीछे दिखाई देंगे। इसको हटा देंगे, वही सब फिर से राउंड अप, अगेन अगेन। क्या किया, इसको इसको और इस पॉइंट को इसके रखकर लाइन खींच दी। कौन सी किरण हो गई, निर्गत किरण। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इसे और इसे मिलाना है, ठीक है। आपतित किरण आगे को लो, एक पीछे को लेंगे, इसे एक दूसरे को कहीं काट देंगे, जहां काट देंगे वहां पर चांदा रखेंगे हम। चांदा रखने के बाद इस कोण को हम क्या कर लेंगे, नाप लेंगे। यह भी 38 ही लगभग है, तो हम इसे 38 कहेंगे, डेल 4 कहेंगे। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 39 है तो 39 डिग्री। यह कोण क्या था, 45 डिग्री। अब कितना और बनाना है, 45 के बाद 50 एंड 55, 2 और बनाना है। देखते हैं हम 2 को बनाते हैं। फिर जब बड़े ध्यान से रखा, इसी पेज को हम क्या कर ले रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं, इसी को पीछे ले रहे हैं। बोर्ड पे लगा दें, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको नहीं कहीं समझ में आया तो एक बार फिर क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हमें और मैनेज करना है। एक से लगाएं पेज। क्या किया, सबसे पहले हमें क्या खींच लेना है, एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें इस पर प्रिज्म रखना है, रख लिया प्रिज्म एक सा। उसकी क्या खींच लेनी है, आउटलाइन खींच लेनी है, जिससे प्रिज्म अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हम आसानी से एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से जाती हुई और इसके परपेंडिकुलर एक क्या खींच लेनी है, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी, लंबवत। कितने अंश का एंगल बनाना है इस पॉइंट पर, अब 50 का, 10, 20, 30, 40, 50,
50 का एंगल बनाया। हमने क्या खींची, इसकी लाइन खींची। कौन सी किरण हो गई? यह है आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रेज। कितनी आलपने हमें इस पे लगानी है? 2 आलपने लगानी है, 1 और 1, 2। वापस प्रिज्म को हम क्या करेंगे, रख लेंगे। अपवर्तक पृष्ठ, सभी पृष्ठें साफ होनी चाहिए। ठीक है, आलपन ली, यहाँ से देखेंगे और हमें यह पिनें क्या होंगी, दिखाई देंगी। इन्हीं पिनों के बिल्कुल सीध में तीसरी पिन रखनी है। और इसी के चौथी पिन को हमें इन्हीं के सीध में क्या करना है, ले जाके लगा देना है। कंफर्म, आराम से कंफर्म करें चीज़। चारों पिनें लगने के बाद प्रिज्म को वापस हटाएंगे। पहला आपतित किरण का पॉइंट, दूसरा आपतित किरण का पॉइंट, तीसरा आपतित किरण, और 4 पॉइंट हमारे पास आलपिनों के आ गए। इसके बाद इस लाइन को क्या करेंगे, हम खींच लेंगे, इसे आपस में मिला देंगे। मिल गई। और फिर क्या करने वाले हैं, हम इस आपतित किरण को आगे को बढ़ाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे। यह किरणें एक दूसरे को कहीं क्या कर देंगी, काट देंगी। एरो जरूर लगा देंगे कहाँ से कहाँ आ रही है, और इसको नाप लेंगे। 39 आ रहा है, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं। 39 डेल 4 बराबर 39 डिग्री डेल 4 5 1 2 5 है 39। और यह एंगल कितना था, 45 डिग्री, 45 50 डिग्री, 50 डिग्री, 50 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, एक लास्ट बनाना है। इसी तरह क्या करना है, आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाई, स्केल रखना है। ठीक है, कितने एंगल का, 55 एंगल बनाना है। 55 लाइन खींच लेनी है। इस पे एरो लगा दें, आपतित किरण हो जाएगी। कितनी आलपने लगा लें हम, 2 आलपने लगाएं इसमें। पूरा करके दिखा रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसे स्पीड को मेंटेन आप स्वयं करते जाएं, आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसको वापस रखें। और इस तरफ से देखेंगे तो यह आलपने हमें क्या होंगी, दिखाई देंगी। उन्हीं आलपनों की बिल्कुल सीध में कितनी आलपने लगानी है हमें, 2 आलपने और लगानी। चारों आलपने बिल्कुल एक सीध में दिखाई दे रही हैं हमें। और ये लास्ट रीडिंग थी हमारी, इसको हम हटा देंगे। वही सब, पहले राउंड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसको हम क्या कर देंगे, इससे मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को हम इससे एरो लगाएंगे। इस पे आपतित अभिलंब डालेंगे, मीन्स आपतित किरण को आगे बढ़ाना है। और विचलित किरण मीन्स निर्गत किरण को पीछे को हटाना है। तो यह दोनों किरणें जहां काटेंगी
तो आपतित किरण और विचलित किरण के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहेंगे। तो यह विचलन कोण आ गया 40 डिग्री। डेल 6 हुआ और यह हुआ 55। रीडिंग लेना आ गई। आइए टेबल में भरते हैं इन रीडिंगों को, इन सबको हटा देते हैं। आइए टेबल भरते हैं। सबसे पहले 30 अंश पर विचलन कोण कितना आया 44 डिग्री। 35 पर 43 डिग्री। 40 पर 38 डिग्री। 45 पर 39 डिग्री। 50 पर 39 डिग्री और इसके बाद 40 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रिज्म कोण और नाप लें। प्रिज्म कोण क्या होगा, चांदी को इस पॉइंट पर रखें बिल्कुल। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित पृष्ठ है। ये आपतित पृष्ठ अपवर्तित, इनके बीच का कोण है। तो इनके बीच का कोण हमें क्या करना है, बिल्कुल सही नापना है। यह 60 डिग्री है, तो ए बराबर 60 डिग्री। तो प्रिज्म कोण कितना टेबल में लिखा जाएगा 60 डिग्री। कन्फर्म इतनी बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हम इसे लगा दे रहे हैं जिससे हम इसी पेज पर अपना काम आगे बढ़ा सकें। चलिए, अल्पतम विचलन, सबसे छोटा कोण कौन सा आया 38। तो अल्पतम विचलन हो गया 38 डिग्री। क्या क्या चीज जान ली हमने, प्रिज्म कोण जान लिया। गणना में आते हैं प्रिज्म कोण। ए बराबर कितने अंश 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण कितना आया, डेल एम कहते हैं हम इसे, डेल एम बराबर 38 डिग्री। क्या फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है ए एन जी बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। देखिए इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ए एन जी बराबर साइन ए की वैल्यू कितनी अंश है 60 डिग्री प्लस डेल एम की वैल्यू 38 डिग्री अपॉन 2 अपॉन में साइन 60 बाई 2। ए एन जी बराबर साइन कितना हो गया वो 98 बाई 2 और ये कितना हो गया साइन 30 डिग्री। ऊपर कितना हो गया साइन 49 डिग्री अपॉन क्या हो गया साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू चाहिए, साइन 49 की वैल्यू, या तो साइन कॉस्ट आपके पास क्या हो कैलकुलेटर, या आपके पास प्रैक्टिकल की किताब हो। प्रैक्टिकल की किताब देखिए पीछे क्या होता है, साइन टेबल दी जाती है, नेचुरल टेन टेबल कॉस्ट टेबल, यानी यहाँ पर हमें साइन टेबल नेचुरल कितने की वैल्यू चाहिए 49। ये चल रहा है 45 46 47 48 49। 49 की वैल्यू ये लिखी हुई है, कितनी हो गई 0.7547। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 पर आओ, साइन 30 ये लिखा है, साइन 30 की वैल्यू 0.5000। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, बाई डिवाइड कर दें, 5 एकम 5 पच्चम पॉइंट लगा दिया, 25 0 यानी
0.51 ANG कांच का अपवर्तनांक ये आया। मात्रक नहीं होता है, एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अब क्या करेंगे, हम इसके बाद इसका परिणाम लिखेंगे। तो परिणाम रिजल्ट, चलिए परिणाम प्रिज्म के पदार्थ, काय का बना है प्रिज्म, कांच का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष क्या निकाला, अपवर्तनांक, इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक कितना आया, ANG बराबर 1.51। परिणामिक मान इसका जो मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे हम कहें मानक मान जो होता है वो 1.5 होता है। तो हमारी जो रीडिंग है बिल्कुल सही है। अभी इसके सबके बीच में एक चीज छूट गई, ग्राफ। किसके बारे में, ग्राफ। आइए ग्राफ की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस बना लेंगे। डार्क लाइन होती है, किसी भी डार्क लाइन पर एक एक्सिस बना लिया हमने, ठीक है। क्रॉस कर लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने आपतन कोण यहां पर बढ़ रहे हैं, कौन से, आपके आपतन कोण। आई, इसकी माप क्या है, हम यहां 30 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 खाने बराबर 1 डिग्री है, 2 खाने बराबर 1 डिग्री। ये इसके पैमाना हो गया। हमने इस आपतन कोण के लिए जो पैमाना माना वो था 2 डिग्री बराबर 1 खाना। आगे बढ़ें, इसी तरह से हम इस पर बनाएंगे। यह कौन सा कोण होगा, विचलन कोण होगा, रिप्रेजेंट बाय डेल। यहां भी पैमाना माना हमने, पैमाना वही पैमाना माना 2 खाना बराबर 1 डिग्री। चलिए 0, लेकिन हम यहाँ इस पॉइंट से हम 30 से स्टार्ट कर ले रहे। 30, एक खाने में बड़े में 10 खाने होते हैं तो 5 मीन्स 35। फिर क्या आएगा 40, 45, फिर 50 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री। कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ही यहाँ पर हम 0 से 30 छोड़ दिया। यहाँ पर भी हमें एंगल देखिए, हमने 38 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने यहाँ पर ले लिया आपका 35। ऐसे बहुत सारे बीच में खाते हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं। ये कितना होगा, 2 खाने तो 5 डिग्री बढ़ जाएगा 40 डिग्री। फिर ये क्या आएगा 45 डिग्री, ये क्या आएगा 46 डिग्री, 50 डिग्री, सॉरी, ठीक है। ये आएगा 55 डिग्री। इस तरह से हमारा यहाँ बढ़ना है। गौर करें 30 डिग्री पर 44 है, 44 कहाँ बनेगा, 45 में 2 खाने कम कर दो, 44 30 पर 44, ठीक है। 1 पॉइंट। 35 पर कितना आ गया 43, 35 पर 43, एक खाना और कम कर दें तो यहाँ आ जाएगा। 40 पर कितना है 38, 40 पर हम 38, 45 से थोड़ा सा और कम चले जाएं तो 38, 4 खाने कम, ठीक है। 45 पर 39, 45 पर 39, लगभग यहाँ पहुंच गए। 50 पर भी 39 यहीं रहेंगे और 55 पर हमारा फिर कितना हो गया 40 मीन्स पूरा 40 पर पहुंच गए। इनको हम ग्राफ को मिला दें तो मिलाएंगे तो इस तरह का ग्राफ जाके ऊपर को जा रहा है। इसका अल्पतम विचलन माने जो नीचे सबसे कम निम्नतम था वो ये था। एक थोड़ा सा पॉइंट कहीं मिसिंग हो रहा है, तो अल्पतम विचलन ये आएगा, कितना आया 38।
डेल एम बराबर 38 डिग्री। ये थोड़ा सा ऊपर को जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध रीडिंग हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है, एक्चुअल प्रैक्टिकल किया है इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो ये हल्की सी गोलाई ले जाता। ये डेल एम आ गया, डेल एम 38 आ गया। बाकी हमने कैलकुलेशन आपको बताई दी, जल का अपवर्तनांक बिल्कुल सही आया। और लास्ट पॉइंट बचता है आपके पास अब सावधानियां। सावधानियों में क्या है, पिनों को दोनों को दूर दूर गाड़नी चाहिए, ऊर्ध्वाधर लगाना चाहिए, प्रिज्म के अपवर्तक प्लस साफ होने चाहिए, नुकीली पिनें होनी चाहिए, निचले सिले बिल्कुल सीध में मिलना चाहिए और अपने स्थान से नहीं हिलना चाहिए और 30 अंश से कम नहीं लेना चाहिए। यह सभी चीजें हम जब प्रैक्टिकल किए तो हम बार बार बीच में आपको क्या करते रहे, बताते रहे। लिखने का तरीका फाइल में यही है, सबसे पहले आपको प्रयोग संख्या लिखनी है, उद्देश्य लिखना है, आवश्यक उपकरण लिखना है, सिद्धांत लिखना है, फिर इसके बाद आपको चित्र बनाना है, उसके बाद प्रेक्षण के बाद गणना, रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के लास्ट के बाद आता है सावधानियां। प्रत्येक पॉइंट के आपको नंबर हैं और बड़े ध्यान से आराम से कर सकते हैं। इनके स्क्रीनशॉट नीचे डले हुए हैं, नोट प्रैक्टिकल पूरा लिखा हुआ विद ग्राफ सहित आपके पास नीचे हम लिंक में उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आप वहां से भी देखकर इसको अपनी फाइल में लिख सकते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।